30 मई 2025। हमारे देश में है ना, पत्रकारिता के अनेक अनेक आयाम हैं। हिंदी पत्रकारिता पर्व 30 मई को मनाया जाता था। अब यहाँ पर कितने पत्रकारों ने मनाया हमें तो नहीं पता, किंतु राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की अनेक इकाइयों ने है ना हिंदी पत्रकारिता पर्व को शानदार ढंग से मनाया। 30 मई को ही देश में पहला हिंदी समाचार पत्र उद्यम मार्तन का प्रकाशन हुआ था। ये महत्व है। अब आइए, ये तो हर बार आते ही रहेगा, हर बार मनाते ही रहेंगे, किंतु हमें तो है ना हमारी पत्रकारिता संवाद पालिका के आचरण, चरित्र, उसके व्यवहार, उसके डीएनए, उसके लक्ष्यों पर चर्चा करना। देखिए, हमारे यहाँ की संवाद पालिका है ना अनेक विधाओं में है। सब अक्षर विभाग है, जिसे हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। दृश्य विभाग है, जो हमारे ये टीवी और जो चैनल्स ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तीसरा व्यंग्य विभाग, कार्टून विभाग से भी समाचार और संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। और अब तो है ना साहित्य विधा। अरे साहित्यकार भी तो उसी विधा में हैं, वे भी तो अपने मंच पर खड़े होकर जन चेतना करते हैं। तो साहित्यकार भी है ना, साहित्य विधा भी अपने आप में महत्व रखती है। अरे नृत्य कला, जो नृत्य विधा है ना, उसमें भी तो संवाद दिए जाते हैं। यानी पूरी की पूरी है ना संवाद पालिका की अनेक अनेक विधाएं सक्रिय है। मगर वर्तमान में तो है ना 2-3 सब विधाएं सब सक्रिय हैं, किंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या महत्व है। यहाँ पर सब अपने अपने ढंग से संवाद की प्रस्तुति करते हैं, किंतु जो प्रिंट मीडिया के जो प्रस्तुति संवाद प्रस्तुति रहती है ना, वो एथेंटिक मानी जाती है, साक्ष्य मानी जाती है। और जो ई मीडिया की जितनी भी संवाद प्रस्तुति है ना, वो एक लाइब्रेरी में रखने लायक होती है। वो एक लाइब्रेरी होती है कि उसको आया समाचार आया, देखिए उसको रख दीजिए, उसका स्थायी प्रभाव नहीं होता। किंतु प्रिंट मीडिया का है ना स्थायी प्रभाव रहता है। तो ये तो है, ये तो हमारे संवाद विधा और संवाद जो संवादक है ना उन पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार की प्रस्तुति देते। और यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है ना, यानी आपने सत्याधारित संवाद दिए ना, तो वो मिसाल बन जाते, वो साक्ष्य बन जाते। अक्सर जो विश्व प्रिंट मीडिया में है ना जो प्रस्तुति दी जाती है, वो तो स्पष्ट रहती है कि यह है, देख लीजिए, साक्ष्य रिटर्न में। ये तो यहाँ के हमने विधा के बातें की है। हर विधा का अपना अपना महत्व है और हर ढंग से संवादक अपने अपनी प्रस्तुति देते। परंतु अभी देश में है ना 2014 के बाद, उसके पहले से भी विकृतियाँ थी संवाद पालिका में, परंतु 2014 से तो संवाद पालिका का महत्व ही समाप्त हो गया। यहाँ पर इससे नाजी सरकार ने क्या किया कि अपने उल्लू सीधे करने के लिए, अपने राजनीतिक और सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए है ना मीडिया जगत को प्रदूषित कर दिया। उसने धन बल के आधार पर है ना मोदी गोदी मीडिया बना दी। और वो मोदी गोदी मीडिया क्या क्या करता है, आप ये सारा सब कुछ देख लें। अब यहाँ जो सोशल मीडिया के मार्फत जो संवाद की प्रस्तुति होती थी ना, वो भी अपने आप में अनूठी। और उसने तो है ना जो ई मीडिया और पी मीडिया को भी चैलेंज दे दिया कि जो समाचार है ना प्रिंट मीडिया और ई मीडिया नहीं दे सकते, वो सोशल मीडिया पर प्रसारित होती जा। और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है कि हमारी जो नाजी सरकार है ना, उसके आईटी सेल कितना दुरुपयोग करे, कितना फेक न्यूज़ देती है, कितना झूठ परोसती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। उन पर तो जो झूठ परोसने वालों पर प्रकरण भी चल रहे हैं, किंतु नाजी सरकार ने उन्हें बचा दिया। ठीक है, अब जो अब है ना, अब सच्चे पत्रकारों का देश में अकाल हो गया। सच्चे पत्रकार बहुत नाम मात्र के बचे हैं। जो बचे हैं ना, जो सरकार से सबसे आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं,
ऐसे पत्रकार बहुत कम बचे। और जो फर्जी पत्रकार है ना, जो एक कर्मचारी है मीडिया संस्थान के, वे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं ना, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र। और अब तो ये है ना कि ये सब गुलामी कर रहे हैं कर्मचारी। अपने जो मीडिया प्रशिक्षण का मालिक होता है ना, ये सब उसके गुलाम है, बंधुआ मजदूर है। इनकी स्वतंत्र कर्म का कोई महत्व नहीं। वो जो मीडिया प्रशिक्षण का मालिक चाहता है ना, वैसे ही संवाद की प्रस्तुति होती है, खबरों की प्रस्तुति हो। अरे सब संकट में है भैया, पूरा देश संकट में। ये समाज पालिका कैसे अछूती रहेगी? और अब तो मोदी गोदी में मीडिया को बचाने के लिए समाज पालिका की भी हत्या करने जा। देखिए कितने जो कठोर पत्रकार हैं, जो कड़वे समाचार की प्रस्तुति करते हैं, उनके समाज प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको देशद्रोही करार दिया जाता है, अनेक प्रकार के नाटक। मगर दुख भरी बात यह है कि जो ये मोदी मीडिया के जितने भी हैं ना लोग, जो कारपोरेट जगत के गुलाम हैं, नाजी गैंग के गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं, वे नाजी गैंग धन कुबेर अफसरों की जूतों की पालिश भी अपनी जुबान से करते हैं। ये समाज पालिका के लिए घातक बन। इन्होंने समाज पालिका की गरिमा समाप्त कर दी। और वो मजेदारी की बात है, मैं तो बहुत कड़वी बात कहता हूँ कि जो इन लोगों ने है ना, अपने समाज की आत्मा, अपनी आत्मा को हथेली पर रखकर बड़े स्वास्थ्य खा रहे। धिक्कार है ऐसे जो चिंटुओं की, ऐसे समाज की समाजक जो चिंटू बने हुए हैं ना, हम उनको बार बार धिक्कार दें। हमें कोई परवाह नहीं, कीजिए हमारा विरोध। हम हर तरह का विरोध सहन करने में सक्षम है, उसका जवाब देने में सक्षम है। ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारी विनम्रता के। हम सबकी आलोचना स्वीकार करते हैं। अरे आप दूर मत जाइए, हमने थीम अखबार चालू किया, आज भी 42-43 साल हो गए, और हमारे साथ कितनी कितनी गद्दारियां हुई, सबका इतिहास हमें पता। और जो है हमने अभी है ना RNI को चुनौती दी, उसने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्रूर हमला करने का किया, RNI नंबर निरस्त करने का चला दिया। अरे मैं उनसे पूछता हूँ कि 1968 में कहाँ है प्रेस एक्ट में कि जो RNI नंबर जारी हो जाता है ना, वो निरस्त किया जाता है। वो तो आजीवन के लिए होता है, आप उसको निरस्त नहीं कर सकते। और आप ये बताएं कि 1968 में आपने प्रेस एक्ट में क्या क्या संविधान किया? कुछ नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं है, सिर्फ अपने नए नए नियम थोपते। हमने उनके नए नियमों का विरोध किया, और आज भी किया कि ऑनलाइन भेजिए, विवरणिका भेजिए। ये सारा नाटक क्यों? आपकी साइट नहीं खुलती है, और क्यों भेजें आपको? तो आप एक जब हम ऑनलाइन भेजने जाते हैं ना, तो वहाँ पर 150, 200, 300 रुपया मांगते, और साइट नहीं खुलती है, तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे होता है। तो हार्ड पेपर पे भेजने की प्रथा रखिए, और जो पत्रकार हार्ड पेपर पे भेजते हैं ना, उनको आप स्वीकार कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए। और आप है ना जो दंड लगाते हुए करते हो, अरे काय का दंड लगाते हो? कौन है आप दंड लगाने वाले? आपको जो विरोध कोई आपके गुलाम है क्या? ये पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, लक्ष्यवादी पत्रकारिता करते हैं, जनहित वाली पत्रकारिता करते हैं, आप उनको प्रसारित करना चाहते हो? मैंने यहाँ पर स्पष्ट RNI को लेटर भी लिखा, कल भी मैंने उनको पत्र भेजा। मैंने कहा कि आप अपना चरित्र सुधार लीजिए, ये पत्रकारों का शोषण बंद कर दीजिए, और जितनी भी विवरणिका है ना हार्ड पेपर पर आती है, उनको भी स्वीकृत कीजिए। और एक सबसे मज़ेदार बात बताऊं कि जो हमारी ये RNI है ना, ये बड़ा नाटक करते हैं। और होता क्या है कि अभी जो उन्होंने जो RNI नंबर का जो प्रमाण पत्र है ना, वो पुराना पैटर्न का था, अब उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। तो आपका ये दायित्व बनता है कि जितने भी RNI नंबर है, सबको नए फॉर्मेट वाला RNI प्रमाण पत्र तुरंत भेजिए। नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा आपने? ये अपराध है आपका। और ये अब है ना हम पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हैं,
हम पत्रकारों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और यदि आपने अपना चरित्र नहीं सुधारा ना, और जितने भी RNI नंबर हैं सबको नए फॉर्मेट का जो प्रमाण पत्र तुरंत भेजिए। यदि नहीं भेजा ना तो ये मामला भी हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अरे आपको याद है हमारे यहाँ पर RNI में कितनी पोल पट्टी होती थी? जब हमने थीम का प्रदर्शन शुरू किया, हमने RNI के लिए अप्लाई किया था ना, उस समय हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो हमने मजबूरी में हमने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया किस प्रकार के नाटक कर। उस समय रजिस्ट्रार मिश्रा जी थे, उनका बहुत मोटा सर था, ये था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब उन्होंने गंभीरता देखी ना तो सुप्रीम कोर्ट में आकर अनुबंध समझौता कर लिया और हमें RNI नंबर देगी। ये हमारा जो RNI नंबर है ना 39597/81, ये सुप्रीम कोर्ट की में समझौते के तहत दिया गया। अरे क्यों उस नंबर के साथ भी छेड़छाड़ कर, क्या नाटक है? और ये RNI के कितने दलाल पाल रखें इसका भी हमें संज्ञान है। हर जगह आप किसी भी RNI का काम कराना हो, दलाल आ जाता है कि लाइए 2000 दीजिए, 3000 दीजिए, 5000 दीजिए, हम आपका सब काम करवा देंगे और हो जाता है काम। ये RNI का मैं खुद कह रहा हूँ, जो रजिस्ट्रार है ना वो भी देख ले पूरा कि क्या है, कितने दलाल आदमियाँ काम करते हैं, कितने लोग मेरे को मिलते हैं। मैंने सबके साक्ष्य इकट्ठे कर रखे और हमें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यदि हमने 15 दिन का समय दिया है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर को कि RNI नंबर जितने भी है ना सबको नए फॉर्मेट का प्रमाण पत्र भेज दीजिए, और आपने नहीं भेजा है ना, जिसके कारण बड़ी कठिनाइयाँ हो रही है, प्रकाशन रुक रहा है। क्योंकि वो जब कुछ भी कॉपी लेके जाते हैं, जनसंपर्क कहता है आपका नया फॉर्मेट लाइए RNI का, वो होता नहीं है, और तो वो जो उनके प्रकाशन की प्रस्तुति स्वीकार नहीं करते। ये सारे नाटक चल रहे हैं और ये हमारे जो पत्रकार साथी हैं ना वो लड़ते नहीं है, वो हर प्रकार के बोझ है ना नए नियम स्वीकार कर लेते, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अब तो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत है ना बहुत सक्रिय है, बिल्कुल आक्रामक है, और हम पत्रकारों को हितों के लिए कड़ा से कड़ा संघर्ष करते रहेंगे। हम करते रहेंगे, उनकी सेवा के लिए प्रयास करते रहेंगे। हम आज है ना, हमने जो हिंदी पत्रकारिता पर्व मनाया, हम तो प्रेस आज़ादी पर्व भी मनाते हैं। हम भाषाई पत्रकारिता पर्व की बात नहीं करते। हमारे लिए हर पत्रकार, हर संवादक समान है, आदरणीय है। हम उसकी सेवा के लिए तत्पर। जो हमने हिंदी पत्रकारिता पर्व मनाया ना, उस पर जो हमारा संकल्प था ना, वो हमने सबको आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारा यह संकल्प कैसा लगा? निश्चय ये मोदी और गौडी मीडिया के जितने पत्रकार हैं ना, ये मुझसे नाराज होंगे। अरे तुम दो, चाहे जितनी गालियां दो भैया, चाहे जितना विरोध करो, एक बात बताऊं, हजारों करोड़ों जुगनू है ना एकजुट होकर भी सूर्य को चुनौती देना तो सूर्य की शोहरत कम नहीं हो सकती। सूर्य का मान कभी घट नहीं सकता। सत्य है ना, सत्य सूर्य का आज तक मान घटा ही नहीं है, न वो पराजित हुआ है। और सत्य सूर्य है ना हमेशा विजयी होता रहेगा, अविजित है, उसको कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। तो हमने जो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत ने हिंदी पत्रकारिता पर्व मनाया ना, उसके लिए जो हमने संकल्प लिए हैं, वो संकल्प आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। हम तो पत्रकार साथियों के लिए जिंदा हैं। जब तक अंतिम सांस है ना, जब तक जिंदा है, तब तक पत्रकारों की सेवा करते रहेंगे और उन्हें सचेत भी करते रहेंगे। उन्हें जो भटकाव की स्थिति में है ना, उन्हें सन्मार्ग पर भी लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।